सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि सर अभी तक हमने बिल्कुल ठीक से पढ़ाई नहीं की और बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास आ गए हैं। बहुत ज़्यादा सिलेबस है पढ़ने के लिए। सर कैसे करके मैनेज होगा क्या नहीं होगा। है ना, टॉपर्स से जो है सलाह ले रहे हैं, अपने टीचर्स से सलाह ले रहे हैं, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर के भी काम बहुत सारे होते हैं, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी है, लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं, सब कुछ करना है और सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है। तो किस तरीके से पढ़ाई को, अपनी स्टडी को मैनेज किया जाए, किस तरीके से टाइम टेबल को सेट किया जाए, बेटा आज यही बात बताने के लिए पाठशाला 247 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आया हूं, यानी मैं फैजान अंसारी, आप लोगों को बताने कि टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, किस तरीके से उसको फॉलो करना है और कैसे करके उसको अपनी स्टडी में इंप्लीमेंट करना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएं। तो बेटा शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपके दिमाग से ये भ्रम निकालना चाहूंगा। बच्चे सोचते हैं कि सबका टाइम टेबल एक जैसा होता है। वो किसी टॉपर के पास जाते हैं या फिर किसी भी जो अपने बड़े भाई वगैरह के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या था। वो कहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठता था, 5 बजे उठ के पढ़ाई करता था, उसके बाद मैं ये करता था, वो करता था, सारा कुछ। उनका ठीक है, आप अपना टाइम टेबल मेरे को दे दीजिए। टाइम टेबल लेके आए और उन्हीं का टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। आप नहीं कर पाओगे बेटा, नहीं कर पाओगे सीरियसली। हर बंदे का टाइम टेबल अलग होता है, बिकॉज ऑफ हर बंदे के अंदर पोटेंशियल अलग होता है, यानी उसके पढ़ने की क्षमता, उसके जागने की क्षमता, उसके सोने की क्षमता हर बंदे की अलग होती है। तो जाहिर सी बात है कि आपका डेली रूटीन जो है, आपकी जो दिनचर्या है वो एकदम अलग होगी। और अगर आपकी दिनचर्या अलग है तो जाहिर सी बात है आपका टाइम टेबल भी अलग होगा। अब मैं यहां पर आपको कोई टाइम टेबल देने वाला नहीं हूं। मैं बता दूंगा बेटा इतने बजे उठो, इतने बजे ये करो, ये नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आखिर टाइम टेबल आपको बनाना कैसे है, कैसे करके आपको समय बचाना है और उस समय का सदुपयोग करना है, यानी कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पढ़ाई जो है वो कोई काम नहीं है, ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। जिस तरीके से आप खाना खाते हैं, सोते हैं, है ना, दिन भर के जो भी आपके जरूरी काम है, जिंदा रहने के लिए जो आप सब करते हैं, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो आप काम करते हैं, पढ़ाई भी उसमें से एक है। अगर आप पढ़ाई को एक अलग से कोई काम लेके चलोगे, कभी उसमें मन नहीं लगेगा, कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग को जब पढ़ाई करते हो तो नींद आने लगती है, क्योंकि आप उसको एक अलग काम मान के चलते हो। वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत से काम वगैरह करके पूरा एकदम जो है करके उसके बाद समय निकाल कर पढ़ाई करते हैं। मैं कहता हूं ऐसा क्यों करते हो भाई? आप क्या करो, पढ़ाई से समय निकाल के काम करो ना। ये आपके लिए जरूरी है, आपकी फ्यूचर के लिए जरूरी है। और ये समय ऐसा आ रहा है कि अगर अभी आपने इस चीज को नहीं समझा तो बोर्ड एग्जाम तो बेटा गया। फिर आप यही करोगे जो आपने पिछली साल किया था कि इस बार एग्जाम कैसे भी करके दे लिए और अगली साल से अरे कोई बात नहीं, मैं अगली साल से तैयारी करूंगा, अगली साल से बिल्कुल पहले दिन से लग जाऊंगा। और फिर वही हालत होती है, हर साल यही होता रहता है। इसीलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज ही से शुरू करना है। देयर इज नो टुमारो। कोई कल नहीं आने वाला है कि जो आपको बताएगा कि आपको आज से शुरू करना है। कोई कल होता ही नहीं है, जो काम है आज से है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं जस्ट फोकस करके दो तीन चीजें आपको बताऊंगा, उन चीजों को फोकस करना है और क्या करना है उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल बताना। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको एक कागज लेने हैं, ठीक है, एक कॉपी लो, एक डायरी लो। उस पर आप इस वक्त जो कर रहे हो, मतलब आप पूरे सुबह से उठ के शाम तक, सोते वक्त तक जो भी कर रहे हो और कितने घंटे सो रहे हो, ये सब नोट कर लो। ठीक है, मतलब आज तक जो किया, आज तक जो कर रहे हो, जो कर रहे हो। अब इसमें हर चीज होनी चाहिए, हर चीज। आप चीटिंग नहीं करनी भैया। देखो, इसमें चीटिंग करोगे इसका मतलब अपने आप से चीटिंग कर रहे हो आप। मुझे मत बताओ, मुझसे चीटिंग मत करो। ठीक है, अगर टाइम टेबल में अगर आप चीटिंग करोगे, मुझसे नहीं कर रहे हो, ना ही अपने माँ बाप से कर रहे हो, आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हो। टाइम टेबल में हर वो चीज आपको लिखनी है इस वक्त। ये जो लिखा है आज तक जो कर रहे हो सब लिखना है, एक एक चीज लिखनी है। अगर आप मोबाइल चला रहे हो 2 घंटे तो 2 घंटे लिखो, 3 घंटे चला रहे हो तो 3 घंटे लिखो, 7 घंटे सो रहे हो तो 7 घंटे लिखो, दोस्तों के साथ 1 घंटा बात कर रहे हो तो वो लिखो, दोस्तों के साथ कोचिंग के बाद समोसा खाने जा रहे हो, 15 मिनट या आधा घंटे का टाइम वहां पर वेस्ट हो रहा है तो वो लिखो, सब लिखो। एक एक चीज जो भी आप करते हो एकदम बिल्कुल साफ मन से अपने आप से सच बोलो। भाई किसी को दिखाना नहीं है, ये अपने आप लिखना है। तो सारी चीजें लिखो। आपने सारी चीजें लिख दी, ठीक है, सारी चीजें लिख दी बेटा। मान लो यहां पर
मैं सुबह को उठा, इतने बजे मैंने ये किया, मैं स्कूल गया, फिर मैंने खाना खाया, खाना खाने में मेरे को कितना टाइम लगा, सब कुछ लिख लो। अब आपको इसमें से वो चीजें सेलेक्ट करनी है जो आपके लिए जरूरी है। मोबाइल चलाना आपके लिए जरूरी नहीं है, मैं आपको बताऊं। जो आपको अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो आपको अच्छा लगता है वो सेलेक्ट कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो सेलेक्ट नहीं करना है, जो आपके लिए जरूरी है वो सेलेक्ट करना है, उन चीजों पर फोकस करिए। तो जैसे कि मान लीजिए पॉइंट नंबर 1, नाश्ता मेरे लिए जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। स्कूल जाना मेरे लिए जरूरी है, बिल्कुल। स्कूल से आने के बाद खाना खाना मेरे लिए जरूरी है, बिल्कुल। उसके बाद मैं मोबाइल लेके बैठता हूं, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, इसको कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं कोचिंग जाता हूं या फिर लेक्चर अटेंड करता हूं, जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं शाम को थोड़ी देर दोस्तों के साथ गप्पे मारता हूं, जरूरी नहीं है भाई। अच्छा तुम्हें लगता है ये बात सही है, बट जरूरी नहीं है। तो जो काम जरूरी है और जो नहीं जरूरी है, मतलब नीड वाले काम और नो नीड वाले काम, इन दोनों को आपको अलग करना है। अब आपको एक अगला पन्ना लेना है, उस पर जरूरी कामों को अलग लिखिए और जो गैर जरूरी हैं उनको आप बेटा अलग लिखिए, ठीक है। तो जो जरूरी है उनको हमने एक साइड कर लिया और जो जरूरी नहीं है, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे जरूरी काम। जरूरी काम में आपकी पढ़ाई भी आती है, सेल्फ स्टडी वगैरह जो भी है सब लिखो, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे जो जरूरी नहीं है, वो इधर लिख लिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो जरूरी नहीं है उसको बिल्कुल ही छोड़ दो, सर मन तो लगता है लेकिन क्या छोड़ना पड़ेगा? नहीं, लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। जो जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा, जरूरी काम और जो जरूरी नहीं है उसको अलग लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि जो जरूरी काम है उसमें आपका कितना समय लग रहा है हर चीज में, उस समय को आपको मैनेज करना है। मैनेज करने के बाद आप ये देखिए कि वहां पर आपको कितना समय निकल पा रहा है आपके लिए, मतलब 24 घंटे में से कितना समय आप फालतू बचा पा रहे हो इन कामों को छोड़कर। तो वो जो फालतू समय आपका बच रहा है इन कामों को छोड़कर, उसको आपको स्टडी में लगाना है, इस समय स्टडी में लगाना है बेटा। अब स्टडी करना कैसे, यहां पर कैसे सेट करना है टाइम टेबल, तो यहां पर आपको मैं एक चीज बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप इस वक्त जो पढ़ रहे हो, जो कंटिन्यूअस चल रहा है, रेगुलर आपके चैप्टर्स वगैरह जो चल रहे हैं, आप उन पे फोकस करो। और उसके बाद रिवीजन का अलग से टाइम बनाना है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक काम और ऐड कर देंगे जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे, और वो काम है बेटा रिवीजन का, ठीक है। ये अभी तक आप नहीं करते होगे। नॉर्मल क्लासेस तो आपकी चली रही हैं डेली की, रिवीजन का नहीं। तो रिवीजन का सर टाइम कहां से लाऊं? तो ये जो काम जरूरी नहीं है ना, इसमें से समय निकालो और रिवीजन को दे दो। 1 या 2 घंटे का रिवीजन लिखो और वो करो, ठीक है। तो यहां पर आपको जरूरी काम में एक चीज ऐड करनी है, वो है रिवीजन, है ना बेटा। रिवीजन में आपका जो है थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ सकता है, क्वेश्चन वगैरह आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको ये टाइम टेबल बनाना है। अब अगर इससे थोड़ा सा समय बचता है और अगर आप चाहते हो कि और अच्छी तरीके से तैयारी करो, तो इन कामों में से निकाल कर फिर से यहां पर आप क्या कर सकते हो, अपना समय ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ये काम जरूरी नहीं है, तो इसीलिए इन कामों को करो या मत करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपकी लाइफ पे, ना ही आपके फ्यूचर पे। अगर ज्यादा समय आप इसमें दे रहे हो और इसमें कम दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है बेटा, फ्यूचर बर्बाद है, ये तो आपको भी पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, बार बार आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है ऑलरेडी। सिर्फ यह है कि आप मानने को तैयार नहीं हो। तो आपको क्या करना है, फोकस करना है अपने जरूरी कामों पे, अपनी जो रेगुलर इस वक्त स्टडी चल रही है उस पे, और साथ ही साथ जो आपने अब तक पढ़ा है उसके रिवीजन पे। जो भी बैकलॉग आपके हुए हैं, जो चैप्टर आपके छूटे हुए हैं, जो नोट्स कंप्लीट नहीं है, उन सब का यहां पर आपको टाइम टेबल यहां से निकाल के लाना है, ये जो जरूरी काम नहीं है इनसे। और अगर उसके बाद भी आपके पास थोड़ा बहुत समय बच रहा है, तो मेरे भाई क्या करो, फटाफट से जाके तैयारी करो, ठीक है, करो, मोबाइल चलाओ, गेम खेलो, कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीका आपके पास ये है। अब आपको ये तैयारी करना कैसी है, सर मैं शुरू कहां से करूं? बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, सर मैं शुरू कहां से करूं, कौन सी किताब लेके बैठूं, कौन सा क्या लेके बैठूं, परेशान हो जाते हैं, शुरू ही नहीं कर पाते। उसके लिए मैं एक बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं आपको। एक छोटी सी डायरी अपने पास रखनी है, और जैसे ही शाम को आप जो है सोने जा रहे हो, सोने से पहले आप क्या करोगे, कल के अपने टास्क लिखोगे। क्या करोगे बेटा? टास्क लिखोगे। तो आपको क्या करना है, टास्क लिखना है, ठीक है। डेट डालोगे, ठीक है, डे लिखोगे और टास्क लिखोगे। अब ये टास्क जो हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप आपकी पोटेंशियल से बाहर हो, मतलब कि मैं कल 10 चैप्टर तैयार करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। जितना पावर है आप में, जितना आपके पास समय है, उस समय के हिसाब से, उस पावर के हिसाब से आप अपने टास्क बनाइए। जैसे मुझे केमिस्ट्री का कल एक चैप्टर पढ़ना है पक्का, ठीक है, या फिर 2 क्वेश्चन ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन ठीक है। मुझे फिजिक्स देखना है,
ठीक है, या फिर घर का कोई जरूरी काम है उसको भी यहां पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स या फिर बायोलॉजी, मुझे ये करना है, जो भी आपको लिखना है वो सब यहां पर लिख लीजिए। सुबह को जब आप उठेंगे तो पहले क्या करेंगे, ये सारे के सारे जरूरी काम, ये सारे के सारे जरूरी काम करने हैं आपको, ये इनको नहीं छेड़ना है। और जो इसमें से समय चुराना है वो इसके लिए चुराना है, इन टास्कों को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जो गैर जरूरी काम है, जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको अच्छे लगते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है इसका मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छे लगे बुरे लगे उससे कोई मतलब नहीं, जरूरी नहीं है मतलब छोड़ सकते हो। तो उसमें से समय निकाल के आपको ये टास्क पूरे करना है। मान लो आपने कहा सर मैं केमिस्ट्री के 2 चैप्टर याद करूंगा या फिर 2 क्वेश्चन ही याद करूंगा, आपने बिल्कुल याद कर लिए, इस पे टिक मार दिया। उसके बाद आपने क्या किया, कोई जरूरी जो गैर जरूरी काम है उनको छूना नहीं है बेटा बिल्कुल भी अभी। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स का सर मेरे को आज डेरिवेशन तैयार करना है, एक ही डेरिवेशन आपने तैयार किया, ठीक है कर लिया, उसको टिक मारा। मैथ्स टिक मारा, ठीक है, या बायो टिक मारा, आगे बढ़े। अब इसके बाद जैसे ही आपके ये टास्क कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आप क्या करो, अब आपके पास अगर समय बचा है तो भाई साहब आप चाहे मोबाइल चलाओ चाहे टीवी देखो, कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। माइंड फ्रेश होना भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये काम करने के बाद तो आपको क्या टिप्स दिए मैंने, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अपने दिनचर्या जो है उसको बनाना है। ठीक है, अब तक जो कर रहे हो वो सब लिखो, उसमें फिर जरूरी काम और जो जरूरी नहीं है उनको अलग करो, और फिर ये देखो कि आप जो जरूरी नहीं है काम उनमें कितना समय आपका बर्बाद हो रहा है। उसके बाद रिवीजन का टाइम निकालो और ये टास्क डायरी बनाओ, और फिर जो जरूरी नहीं है काम वहां से समय यहां पर लगाओ। ठीक है, और जब ये भी कंप्लीट हो जाए, आपके टास्क कंप्लीट हो गए, अब अगर समय बचा है आपके पास तो आप चाहे मोबाइल चलाओ टीवी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे कुछ कहने वाला नहीं है, घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे, कह देना मेरा टास्क कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। आप सोचोगे कि एक दिन में ही पूरी किताब खा जाऊंगा मैं, नहीं हो पाएगा बेटा, ये टास्क बनाओ धीरे धीरे, ऐसे करके एक एक करके, तो धीरे धीरे बूंद बूंद से कहते हैं ना समुद्र भरता है, तो वो सीन हो जाएगा आपके साथ। आपने 2 पहले करो। और एक बात और बता दूं, अभी शुरू शुरू में जब आप शुरू करोगे तो क्या होगा कि आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम होगी। आप जो है जितना आपको समय मिलेगा उसमें हो सकता है कि आप सिर्फ केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन ही याद कर पाओ। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। आप ये मत सोचो सर मेरे से 2 ही क्वेश्चन याद हुए हैं आज मैं क्या करूंगा, अरे भाई अगर नहीं पढ़ता तो ये 2 भी नहीं होते। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, बस ये टास्क कंप्लीट करते रहना है। आप खुद ही देखोगे 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा मुझे लगता है, बहुत ही जल्द आप अपने अंदर देखोगे कि आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। क्योंकि पढ़ाई बेटा आप जितनी करते रहोगे दिमाग उतनी तेज चलता है और चीजें रिपीट होती रहती हैं, फिर आपको चीजों को याद करने में समझने में कम समय लगता है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो लगातार तो। और ये बात वो जानते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये करना है आपको धीरे धीरे करके बेटा, ये आपके 2 क्वेश्चन से लेके 2 चैप्टर तक पहुंच जाएगा, देखना। आप दिन में हर दिन में 1 चैप्टर फिजिक्स का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, इन सब का क्या करोगे आप, रिवीजन कर पाओगे बहुत अच्छे से। तो ये होता है टाइम टेबल। और अगर किसी बच्चे को रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो वो रात में पढ़े, अगर किसी बच्चे को सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है तो वो सुबह उठ के पढ़े। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि सुबह उठ के आप पढ़िए, क्योंकि उस टाइम पर जब आप सो के उठते हो तो माइंड एकदम फ्रेश होता है। लेकिन सुबह उठते ही एकदम पढ़ने में शुरू हो जाओ, थोड़ा सा घूमो ताकि जो नींद का खुमार है आपके दिमाग में वो निकल जाए। घूमने के बाद फिर आके बैठो, उस टाइम फ्रेश दिमाग होता है। लेकिन अगर आपका मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल जबरदस्ती उठ रहे हो और जबरदस्ती उठ के बैठ रहे हो, दिमाग खराब है एकदम काम नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है रात में पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें बेटा देखिए, हमें बाकी कामों से समय निकालकर पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि पढ़ाई से समय निकालकर बाकी के काम करना है, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है आपके लिए। अगर अभी इन चीजों को फॉलो नहीं किया तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, फिर आप कहोगे सर कुछ हो नहीं पाया, अब क्या करूं मैं, कोई मेरे को पेपर दे दे। तो पेपर तो आपको मिल जाएगा किस दिन, जिस दिन पेपर होगा। सही है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे और किस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। ये टास्क डायरी बहुत जबरदस्त चीज होती है बेटा, बहुत अच्छे से काम करती है ये, तो इसको आप भूलना मत। इसी तरीके से आपको चीजों को फॉलो करना है और आप 1 हफ्ते के अंदर देखेंगे कि अपने अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको बातें अच्छी लगी अगर आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। कल से नहीं, आज ही से करना है। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी बेहतरीन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए पाठशाला 247 के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।